हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं पपाया कोडर्स। और जैसा कि हमने ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था पबजी टूर्नामेंट ऐप पे, और हमने पिछले वीडियो में टिकट लेआउट डिज़ाइन किया था, रीडिज़ाइन किया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जब यूज़र उस टिकट पे क्लिक करेगा तो वो एक नए एक्टिविटी पर रीडायरेक्ट होगा और वहाँ पे वो पैसा पे कर सकता है। वहाँ से हम लोग रेजर पे को इनिशिएट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने कार्ड व्यू पे आ जाइए और यहाँ पर आप लोग को आईडी देनी है इसकी। हम लोग आईडी दे देते हैं इसको कार्ड व्यू, या एम टिकट्स दे देते हैं, एम टिकट्स माई टिकट्स बेसिकली। और इसके बाद आप लोग को एक एक्टिविटी बनानी है। तो ये आप लोग को ऑर्डर्स के अंदर बनाना है। आप लोग राइट क्लिक करके न्यू करके एक्टिविटी में जाके एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको बाई टिकट एक्टिविटी लिख दीजिए इसका नाम। और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इसको आर को इंपोर्ट कर लीजिए ऑल्ट प्लस एंटर दबा के। इसके बाद आप लोग को मैच लेआउट पे फिर से आ जाना है और यहाँ से आप लोग क्या करना है, पूरे लेआउट को कॉपी करना है। तो कंट्रोल प्लस ए दबा के इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कॉपी करने के बाद आप लोग को जो हमने एक्टिविटी बनाई है उसके अंदर आप लोग को इसको पेस्ट कर देना है। जो न्यू एक्टिविटी बनाई है हमने, बाई टिकट एक्टिविटी जो हमारी है, इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। तो ये पूरा का पूरा टिकट ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। अब आप लोग इस लीनियर लेआउट को टूल कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए। तो ये आप लोग को जाए ऑर्डर्स बाय टिकट्स एक्टिविटी। तो अब आप लोग को मैच एडेप्टर में आ जाना है और यहाँ पर उस कार्ड व्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट कार्ड व्यू एम टिकट्स, प्राइवेट कार्ड व्यू एम टिकट्स, और यहाँ पे फाइंड वी बाई आई डी कर लेंगे। एम टिकट्स इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड वी बाई आई डी, आर डॉट आई डी डॉट एम टिकट्स। इसके बाद ऊपर आ जाइए और यहाँ पे लिखना है होल्डर डॉट एम टिकट्स डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। और इसके बाद आप लोग को क्या है कि यहाँ से एक इंटेंट पास करना है हम लोग को, मतलब एक्टिविटी के लिए। तो इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे हम लोग को कॉन्टेक्स्ट दे देना है, या फिर गेट कॉन्टेक्स्ट कर लीजिए यहाँ पर, व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि हम लोग एक्टिविटी में नहीं है तो हमें ये करना पड़ेगा, व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग को जिस एक्टिविटी को हमें खोलना है तो हमारा है बाई टिकट्स एक्टिविटी डॉट क्लास। इसके बाद नीचे आने के बाद आप लोग को इंटेंट में कुछ डेटा पुट करके भेजना है हम लोग को उस एक्टिविटी में। तो हम लोग सेम लेआउट यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग जितना यहाँ पे डेटा है ये सारी चीज़ें, मैच टाइम, मैच डेट, ये सब कुछ हम लोग जो है उसमें भेज देंगे उस एक्टिविटी में इंटेंट के थ्रू। तो नीचे आते हैं और सबको कुछ नेम देकर भेज दीजिए। मैं जैसे अपलोड टाइम को यूटी दे रहा हूँ, और तो उसको फिर यूटी देने के बाद करंट आइटम डॉट गेट अपलोड टाइम। इसी तरह से हम लोग कॉपी करना है जितना भी है लगभग। और यहाँ पे अपलोड डेट देंगे तो हम लोग यूडी कर दे रहे हैं, और यहाँ करंट आइटम डॉट गेट अपलोड डेट। यहाँ पे हम लोग मैच टाइम दे रहे हैं एम्प्टी, करंट आइटम डॉट गेट मैच टाइम। इसी तरह से आप लोग को एमडी कर लेना है मैच डेट के लिए। गेट मैच डेट। इसके बाद ये हम लोग ड्यूरेशन दे रहे हैं, मैच ड्यूरेशन, तो एम ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे दे दिया, और गेट
एम ड्यूरेशन। यहाँ पे हम लोग मैच कैटेगरी पास कर रहे हैं, तो गेट मैच कैटेगरी। यहाँ पे हम लोग प्राइस को पास कर रहे हैं, तो गेट मैच चार्ज, करंट आइटम डॉट गेट मैच चार्ज। और यहाँ पे हम लोग जो है रूम आईडी पास करेंगे, तो आर आई डी लिखेंगे और करंट आइटम डॉट गेट रूम आईडी। और नीचे रूम पासवर्ड पास करेंगे, तो आर पी लिख देते हैं इसको, करंट आइटम डॉट गेट रूम पासवर्ड, रूम पास। इसके बाद हम लोग का यहाँ बच रहा है रेफरेंस आईडी और रिवॉर्ड बच रहा है, तो नीचे आते हैं, इसको भी कर लेते हैं। इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा रेफरेंस आईडी, तो रेफ नंबर इसको दे देते हैं। और यहाँ पे गेट रेफर आईडी या रेफरेंस आईडी, जो भी आपने लिखा वहाँ पे, रेफर आईडी है यहाँ पे मेरे पास। और यहाँ पे आप लोग को पास करना है रिवॉर्ड, तो कैपिटल आर से रिवॉर्ड पास कर देते हैं। आप लोग अपने नाम से अपने हिसाब से नाम चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग इतना सब कुछ यहाँ पे पास कर चुके हैं। अब हम लोग इस सीधे स्टार्ट करें, तो लिखेंगे कंटेस्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट को पास कर देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को बाई टिकट्स एक्टिविटी में आना है और यहाँ पे सारी चीज़ें फाइंड कर लेनी है, जो जो हमने चीज़ें अपलोड टाइम, अपलोड मैच, ये सब जितनी भी चीज़ें थी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीज़, इन सब की आईडी जो है सबकी सेम है, तो हम लोग जो है मैच अडेप्टर में जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं सबकी सेम आईडी है जो हमने यूज़ की है इसमें। तो हम लोग मैच अडेप्टर में जाएंगे और यहाँ से पूरा कॉपी कर लेंगे ये पूरा, क्योंकि ये सेम है, सेम हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेआउट। तो इसको ही कॉपी कर लीजिए और इन सबको फाइंड कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग एक सर्कुलर इमेज भी ले रहे हैं, क्योंकि एक सर्कुलर इमेज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं टिकट में, तो उसका नाम दे देते हैं टिकट इमेज। इसके बाद मैच लेआउट में आते हैं और एक हम लोग को यहाँ पे वो चाहिए, क्या कहते हैं, एक बटन भी हमें यहाँ पे यूज़ करना है नीचे, पे बटन। तो यहाँ बटन एक बनाते हैं, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और यहाँ पे आईडी दे देते हैं इसको पे बटन, और इसको पैडिंग भी दे देंगे थोड़ा। तो यहाँ टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट हम लोग दे देते हैं यहाँ पे बटन या पे 50, जो पे 60, जो भी लिखना चाहते हैं आप, वो प्राइस है। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं थोड़ा इसको क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड टिंट जो है हम लोग देंगे वाइट कर देते हैं अभी के लिए, और जो बगल में कलर पैलेट आएगा वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसको ब्लू दे देता हूँ, इसको अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये मैंने दे दिया। अब हम लोग इसको थोड़ा लेआउट मार्जिन देते हैं, लेआउट मार्जिन आपका 10 dp सही है। पैडिंग नहीं देना, लेआउट मार्जिन देना है आपको, तो लेआउट मार्जिन दे दीजिए 10 dp या 16 dp, जो आप लोग को अच्छा लगे। इसके बाद इस बटन को फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, बटन पे बटन, ये हो गया।
अब नीचे आते हैं और यहाँ पे सब हम लोग को फाइंड करना है, अपलोड डेट, अपलोड टाइम। तो सब फाइंड कर लीजिए। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, बस आप लोग को फाइंड ही करना है। तो लगभग हमने यहाँ सारा कुछ फाइंड कर लिया है। अब हम लोग को दोबारा से अपने मैच अडेप्टर में आना है और यहाँ ऊपर आएंगे और जो हमने इंटेंट सारे पास किए थे इन सबको हम लोग गेट करना है अपने बाय टिकट्स एक्टिविटी में। तो हम लोग आते हैं बाय टिकट एक्टिविटी में और यहाँ पे दोबारा नीचे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग बना लेते हैं सबका। स्ट्रिंग मतलब जैसे जो जो हमने वहाँ पे मैसेज आईडी दी हुई है, जैसे यूटी यूडी गेट करने के लिए, तो उन्हीं सबको लिख लेते हैं, यूटी यूडी एमटी, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हमने अभी फ़ोटो यूआरएल का फ़ोटो का यूआरएल नहीं लिया है, तो उसको भी यहाँ पे गेट कर लेते हैं, इंटेंट। और ये टिकट इमेज, या आप लोग इसको यूआरआई लिख दीजिए, कैपिटल यूआरआई। और यहाँ पे जो है गेट कर लीजिए फ़ोटो यूआरएल, गेट फ़ोटो यूआरएल या इमेज यूआरएल जो भी है। ये हम लोग टिकट इमेज में सेट करेंगे इस यूआरएल को। तो यहाँ फाइंड कर लीजिए यूआरआई। इसके बाद इन सबको गेट करना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखें यहाँ पे यूटी, यूटी इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और यहाँ पे आप लोग को जो वैल्यू दी है मतलब यूटी के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने दिया है यूटी ही, तो यूटी को पास कर दीजिए। इसके बाद ऐसे ही करके सबको गेट कर लेना है। यहाँ यूडी लिखेंगे और यहाँ पे यूडी कर देंगे। तो ऐसे ही करके आपको सबको कर लेना है। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे हमने सबको गेट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने जो टेक्स्ट भी हैं, अपलोड टाइम, अपलोड डेट, ये सब जो हमने लेआउट में है उन सब पे बस सेट करना है हम लोग को। तो अपलोड टाइम डॉट सेट टेक्स्ट यूटी पास कर दीजिए। इसी तरह सबको पास कर दीजिए, अपलोड डेट, अपलोड टाइम, ये सब कर दीजिए। अपलोड डेट में यूडी आ जाएगा। मैच टाइम में मैच टाइम एमटी, मैच डेट में एमडी। जो हमने गेट किया है बस हम लोग उसी को टेक्स्ट भी में सेट करते जा रहे हैं। ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप लोग कर सकते हैं आराम से। जो जिसमें आप लोग कर लीजिएगा, जो जिसका होगा, जो जिस टेक्स्ट में फिट होगा।
तो यहाँ पे लगभग हमने सारे टेक्स्ट व्यू के लिए फाइंड कर लिया है। अब हम लोग यूज़ करेंगे पिकासो का, अपने जो इमेज है उस पर शो करने के लिए। तो लिखेंगे पिकासो डॉट गेट डॉट लोड, और URI जो हमने गेट किया था इंटेंट से उसको पास कर देंगे URI डॉट इनटू, और जो सर्कुलर इमेज भी हमने इसमें डिफ़ाइन किया है टिकट इमेज, उसमें पास कर देंगे। तो बस हमारा यहाँ काम हो चुका है। अब हम लोग को बटन पे जो है अपना प्राइस लगाना है। तो बटन डॉट सेट टेक्स्ट, और उसमें जो है पे लिखेंगे, पे पहले स्ट्रिंग में पे प्लस जो हमने इंटेंट जो गेट किया है प्राइस का, वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्राइस कैपिटल प्राइस जो भी है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो रही है अभी। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुकी है। ये हमारा डार्क मोड में है, इसीलिए ऐसा शो हो रहा है। अभी मैं डार्क मोड को हटा देता हूँ। तो डार्क मोड हटाने के बाद सही दिख रहा है। और इसके बाद हम लोग मॉर्निंग मैचेस पे क्लिक करेंगे, और जब टिकट आएगा उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी हमारी खुल रही है और सारा डेटा जो है पास हो रहा है। और ये पे बटन है हमारा जो हमने सेट किया था, उस पर प्राइस भी सेट हो रहा है। पे 150 जो टिकट पे प्राइस है वही यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेना है। जो हमारा रूम आईडी है, रूम पासवर्ड है, वो डायरेक्ट दिख रहा है वहाँ पे। रूम आईडी रूम पासवर्ड नहीं, एक स्ट्रिंग लिख के आना चाहिए टेक्स्ट व्यू में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, उसको ऐड कर देंगे रूम आईडी और रूम पासवर्ड। तो यहाँ पे लिख देंगे अपलोड टाइम। पहले सबसे पहले अपलोड टाइम के लिए दे रहे हैं हम लोग। और इस चीज़ को कॉपी करके सब में आप पेस्ट कर लीजिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ वो कर लीजिएगा, इरेज करके। रूम आईडी रूम पासवर्ड अपलोड टाइम मैच डेट जो भी लिखना होगा आप लोग लिख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सबको सेट कर दिया है लगभग। ये हमारा रेफरेंस आईडी होगा, रेफरेंस नंबर यहाँ लिख दीजिए। ये रिवॉर्ड है, तो यहाँ पे पूल प्राइस आप लोग लिख दीजिए, प्राइस पूल जो भी लिखना होगा लिख दीजिएगा, प्राइस पूल प्राइस पूल। तो लगभग सब कुछ सेट हो चुका है। अब हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने रन किया। तो ये हमारी एप्लीकेशन है। अब इसको ओपन करिए और आप लोग देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। अपलोड टाइम, अपलोड डेट, रूम आईडी, रूम पासवर्ड अब शो होने लगा है। सबको ओपन करके देख लीजिए आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम लोग को एक और चीज़ करना है कि जो हमारा रूम पासवर्ड और रूम आईडी दिख रहा है टिकट पे, उसको हम लोग इसको जो विजिबिलिटी उसको गॉन कर देंगे, क्योंकि जब यूज़र टिकट खरीदेगा तभी हम लोग को उसको शो करना है। तो यहाँ पे आएंगे रूम आईडी के पास और यहाँ विजिबिलिटी लिखेंगे और गॉन कर देंगे। तो रूम आईडी ख़त्म हो गया और उसी के नीचे रूम पासवर्ड है, तो उसको भी कर देंगे विजिबिलिटी गॉन। इसी तरह से हम लोग को मॉर्निंग मैचेस में आना है, अरे सॉरी मैच लेआउट में आना है। और मैच लेआउट में आने के बाद फिर उसी तरह से करना है, विजिबिलिटी गॉन, विजिबिलिटी गॉन। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसको रन करते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अब हम लोग का वो चीज़ नहीं दिख रहा है, ड्रोम आईडी रूम पासवर्ड नहीं दिख रहा है। जब यूज़र इसको ख़रीदेगा तभी ये चीज़ दिखेगा। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग को इसका सोर्स कोड चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे DM करिए। थैंक यू।